उम्मीद करता हूं कि मॉर्निंग वॉक के बाद आपने नाश्ता भी कर लिया होगा और अब हम आराम से बैठ करके भीतर की बात पर चर्चा कर सकते हैं। इस चर्चा में हम चाहेंगे कि आप सीधे तौर पे जुड़ें और अपनी बातें रखें। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इन भीतर की बातों में, जो चीज़ें हम आपके सामने, जो तथ्य हम आपके सामने रख रहे हैं, वो कितने सही हैं। क्योंकि अगर आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, अपना विचार रखेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाले जो नए एपिसोड होंगे उसमें हम आपको और भी कई बातें बता सकते हैं और उसमें आपके इनपुट को भी शामिल कर सकते हैं। आइए, आज जो हमने विषय रखा है उस विषय में सबसे बड़ी बात है कि ललन सिंह का गेम सेट हो गया। सीधा आपको नजर आ रहा होगा कि ललन सिंह दोबारा राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, सिर्फ औपचारिक घोषणा बाकी है। लेकिन हम गेम सेट की बात कर रहे हैं। कौन सा गेम सेट हो गया? अभी से लेकर के 2025 के चुनाव तक, यानी 3 वर्षों के लिए उनका चयन हुआ है। और आने वाले जब 2025 में विधानसभा का चुनाव होगा बिहार में, तो नवंबर में ये प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यानी कि ललन सिंह उस समय तक मौजूद हैं जब तक नई सरकार बनेगी। इसके पहले 2024 का चुनाव है और इससे पहले आपको पता है कि जो चुनाव होने वाले हैं वो कई राज्यों में 2023 में होने वाले हैं। और साथ साथ ललन सिंह पूरी तरह से एकाधिपत्य लेकर के पार्टी को संचालित करेंगे। इसके साथ साथ कई लोगों का रास्ता भी अवरुद्ध हो गया है। अब ये तय हो गया है कि फैसले ललन सिंह ही लेंगे और उनके फैसले सबको मान्य करने पड़े होंगे। इधर आपने देखा होगा कि 2-3 दिन में बहुत लोगों के सुर बदले हैं। जब से ललन सिंह के अध्यक्ष बनने की बात सामने आई है, तब से उपेंद्र कुशवाहा भी बहुत शांत नजर आ रहे हैं। और कल ही उन्होंने एक प्रेस को संबोधित किया, उसमें उमेश कुशवाहा उनके बगल में खड़े थे। इसका सीधा मतलब है कि एक ही घाट पर सब पानी पीने के लिए तैयारी कर चुके हैं। और ये संभव तब हुआ है जब ललन सिंह कमान ले लिए हैं और पता है कि अब उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी कोई नया स्थान नहीं है। राजनीतिक रूप से अगर इधर उधर किए तो उनकी भी विश्वसनीयता नीतीश कुमार की तरह समाप्त हो जाएगी। एक ये बात है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक बार फिर से सवर्णों का वर्चस्व राजनीतिक दल के मुख्य कुर्सी पर होता शुरू हो गया है। बिहार में आप देख लीजिए ना, भाजपा को छोड़ करके बाकी के राष्ट्रीय जनता दल की बात कर लें, जो भी लीडिंग पार्टियां हैं, राष्ट्रीय जनता दल की बात कर लें, जनता दल यूनाइटेड की बात कर लें, कांग्रेस की बात कर लें, अब भाजपा की बारी है। और भाजपा में भी ऐसे सवर्ण नेता की तलाश शुरू हो रही है जो 2024 और 2025 में एक बार फिर से पार्टी को लाइन पर ला सके। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरह से ललन सिंह ने भीतर ही भीतर पूरा प्लान सेट कर लिया है, उसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ललन सिंह राजनीतिक रूप से कितने स्वच्छंद हो गए हैं जब से आरसीपी सिंह पार्टी से बाहर हुए हैं। खास करके उपेंद्र कुशवाहा जो कि पूरे दल बल के साथ, पूरी मजबूती के साथ आए थे, उनका भी स्थिति ठीक नहीं है और कहीं ना कहीं ललन सिंह ने उनको एक खूंटे में बांध करके रख दिया है। इसका सीधा मतलब है कि आने वाले 2024 और 2025 में सारे समझौते ललन सिंह करेंगे और सीट शेयरिंग का समझौता भी ललन सिंह के द्वारा होगा। कितनी सीटें वो ले पाएंगे, कितने लोगों को संतुष्ट कर पाएंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अभी से इस पूरे माहौल को लेकर के और ललन सिंह को लेकर के महागठबंधन के भीतर, उससे पहले जदयू के भीतर काफी कुछ बदलने वाला है और भीतर ही भीतर चर्चा भी शुरू हो चुकी है। देखना होगा कि ललन सिंह का ये गेम सेट प्लान जदयू के लिए और महागठबंधन के लिए कितना फायदेमंद होता है। एक बात तो तय है कि ललन सिंह के लिए बल्ले बल्ले है। अगली जो खबर हमने आपके सामने ली है वो खबर है कि नीतीश के वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होने जा रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी की सहमति भी मांगी जा रही है। आपको पता है कि नीतीश का वोट बैंक कौन सा है? सबसे पहले तो आप जानते हैं कि नीतीश के वोट बैंक पर जो अधिकार कहा जाता है वो लवकुश समीकरण को कहा जाता है। लेकिन उससे भी बड़ा एक वोट बैंक नीतीश कुमार का जो हिडन है और नीतीश कुमार के लिए हमेशा वोट करता रहा है। इस बात को लेकर के हमने आपको कई आंकड़े दिए हैं और नीतीश कुमार भी इसको हर मंच से अपील भी करते हैं। नीतीश कुमार का ये वोट बैंक है, जो हिडन वोट बैंक है, वो है महिला वोटरों का। महिला वोटरों को नीतीश कुमार ने जिस तरह से बिहार में अधिकार दिया, पंचायत में 50% आरक्षण दिया,
नौकरी में 33% आरक्षण दिया और ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के पक्ष में जाता है। उसके साथ साथ जीविका दीदी से लेकर के और जितने भी महिलाओं को उन्होंने गांव में, ग्राम में, दूर दराज में काम करने का अधिकार दिया है, लोगों को इन्वॉल्व किया है, वो नीतीश कुमार के लिए फ़ायदेमंद रहा है। और नीतीश कुमार का ये 12-13% जो है लॉकुश वोट, वही नहीं, निर्णायक भूमिका महिलाओं का वोट का होता है। इस पर भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि पड़ गई है और भारतीय जनता पार्टी सदन के पहले दिन ही, जो लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है आज से, उस सत्र में पहले दिन ही इस बिल को लाने की तैयारी शुरू कर चुकी है। इसके लिए ओम बिरला के पहल पर सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया है और ये ऐसा बिल है जिसका विरोध करने में सभी लोगों को दिक्कत होगी, क्योंकि आपको पता है कि सवर्ण विरोधी बिल लाने पर, सवर्ण माफ़ कीजिएगा, सवर्ण जो EWS को लेकर के आया गया था 10% आरक्षण का, सवर्ण गरीब सवर्णों को लेकर के, उन लोगों उस बिल पर राष्ट्रीय जनता दल ने आपत्ति जताई थी और आपत्ति जताने का मामला आपने देखा कि उसका नतीजा क्या हुआ। अब जबकि एक बार फिर से वो नीतीश कुमार के साथ आ गए हैं तो इसका वो समर्थन भी करने लगे हैं। इसके अलावा और भी कई चीज़ जोड़ते हैं लेकिन इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि महिला बिल में जो मुख्य बातें हैं वो है 1/3 महिलाओं को अधिकार दिया जाना, आरक्षण दिया जाना। अब इस आरक्षित सीट को लेकर के बिल आने वाला है और इस बिल के बाद कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से बेहतर पोजीशन में नजर आएगी भारतीय जनता पार्टी। इन सारी बातों को लेकर के जो वर्तमान स्थिति बन रही है उसमें कहा यह जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस का सहमति है। तृणमूल कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि वो महिला बिल का समर्थन करती है। वहीं अगर बात करें तो बीजेपी भी इसके लिए तैयार है, अकाली दल भी इसके लिए तैयार है और जनता दल यूनाइटेड को भी कहा जा रहा है कि देर सवेर इसके लिए तैयारी कर चुकी है। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि नीतीश कुमार कहीं ना कहीं इसका समर्थन करते हैं कि नहीं करते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि महिला बिल के नाम पर नीतीश कुमार विरोध भी नहीं कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि लोकसभा में शून्य की संख्या में रहने वाली राष्ट्रीय जनता दल राज्यसभा में इस बिल का कहा जा रहा है कि विरोध कर सकती है और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के वोट बैंक पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है। आने वाले समय में 2024 और 25 का चुनाव है, उस चुनाव में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के इस वोट बैंक पर कैसे कब्जा करती है, कैसे सेंधमारी करती है। इसके साथ साथ आपको अगली खबर जो हमारे सामने है वो है चिराग पासवान और RCP सिंह को कुछ होमवर्क दिया गया था, उसको उन्होंने पूरा कर लिया है। ये होमवर्क क्या है तो इसके लिए आपको बता दें कि जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के भीतर कहा जा रहा है, कथित रूप से ये बात लगभग अब चर्चा का विषय बन गई है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। कई विधायक हैं, कई सांसद हैं जो आने वाले चुनाव को लेकर के सशंकित हैं और ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है। इसका होमवर्क मिला हुआ था चिराग पासवान को और RCP सिंह को। दोनों इस काम में लगे हुए थे और उन्हें कई टास्क दिए गए थे जिसको उन्हें पूरा करना था। पहला तो ये कि लौकुश समीकरण को ध्वस्त करना। लौकुश समीकरण को ध्वस्त करने में कहीं ना कहीं एक तरफ से जहां RCP सिंह पूरी मजबूती के साथ दौरा कर रहे हैं, वहीं चिराग पासवान भी लौकुश समीकरण के सबसे सशक्त हस्ताक्षर कहा जाए तो सतीश कुमार को अपने साथ लेकर के आए हैं। 2 दिन पहले भी हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से सतीश कुमार ने चिराग पासवान का अपने समाज के लोगों से स्वागत करवाया है और ऐसे में वो लोग चिराग पासवान के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं क्योंकि नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। दूसरी तरफ कुशवाहा समाज कितना नाराज है उसको अपने पक्ष में करने के लिए सम्राट चौधरी को जहां दिया गया था, वहीं RCP सिंह के साथ भी कई हिडन एजेंडा के तहत कुशवाहा नेता अपने काम में लग गए हैं और कुशवाहा समाज को कहा जा रहा है कि वो तैयारी शुरू करें। वहीं एक बात और आ रही है कि कुर्नी में भी सेंधमारी करने में सफल हो गए हैं। पृथ्वी माली को ला करके भी उन्हें भी टास्क दिया गया था कि वो कुशवाहा समाज को अपने पक्ष में करें और उन्होंने भी उनका जैसा कहना है कि सफलता प्राप्त की है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि खास करके जनता दल यूनाइटेड के भीतर खटपट जो चल रहा है, उस खटपट का लाभ कैसे लिया जाए इस पर भी होमवर्क मिला हुआ था, जिसको कहीं ना कहीं RCP सिंह पूरी तरह से भुनाने में लगे हुए हैं।
दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो सवर्ण नाराज चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी से या अन्य बातों को लेकर के, उन सवर्णों को एकजुट करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। आपने देखा होगा कि आरसीपी सिंह गुट के और चिराग गुट के कई नेता, सवर्ण नेता लाइन में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां कन्हैया सिंह लगातार राजपूतों को अपने पक्ष में करने में लगे हुए हैं, वहीं उनको साथ मिल रहा है अमित सिंह का। दोनों मिलकर के जबरदस्त ढंग से सवर्णों को अपने पक्ष में करने की तैयारी शुरू कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि उसके लिए एक चार्ट तैयार हो चुका है जिसमें कौन कौन से सवर्ण नेता हैं, मजबूत नेता हैं, जो आने वाले समय में आरसीपी सिंह के साथ उनके इशारों पर बिहार की राजनीति में परिवर्तन लाएंगे। इसके साथ आपको बता दें कि चिराग पासवान के खेमे में भी, चाहे वो राजू तिवारी हों या फिर हुलास पांडे हों, इन सारे लोगों को जमीन पर उतार दिया गया है और ये अपने काम में लग गए हैं। जहां एक तरफ सतीश कुमार लवकुश समीकरण को साधने में लगे हुए हैं, वैसे ही ब्राह्मणों और भूमिहारों को अपने पक्ष में लाने के लिए और कहा जा रहा है कि सवर्ण दलित समीकरण बनाने के लिए चिराग पासवान ने पूरी छूट दे दी है। ये पूरा होमवर्क जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब इस पर कैसे काम किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि दलित समाज को भरोसा दिलाने में और 2020 के दशक की बातें करने में, उसका भय दिखाने में, उसकी चर्चा करने में, उस समय की जो स्थितियां थी उसी स्थितियों को बता करके दलितों को पूरी तरह से अपने पक्ष में करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई है और ये सब कुछ भीतर ही भीतर चल रहा है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार के सारे एजेंडे, सारे मंसूबों पर 2024 के साथ साथ 2025 में भी पानी फेरने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लेकिन नीतीश कुमार को कमज़ोर समझना और कमज़ोर करने की कोशिश करना और उसके लिए खुश होना भारतीय जनता पार्टी को महंगा भी पड़ सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार इतने आसान नहीं हैं, हवा मिठाई नहीं है कि गप से मुंह में रखे और घुल जाएंगे। तैयारियां ज़बरदस्त हैं और होमवर्क सब तरफ से किया जा रहा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी लगातार होमवर्क करती रहती है, कर रही है। वहीं नीतीश कुमार के लिए फ़ायदेमंद ये है कि उनके साथ अगर किसी समीकरण से लॉस होता है तो पूरा करने के लिए MOI समीकरण खड़ा है। अब MOI समीकरण में कितना ज़्यादा सेंधमारी होता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसी पर 2024 और 2025 का चुनाव टिका हुआ है। हालांकि 2025 के चुनाव में कहा यह जा रहा है कि एक बार फिर से तेजस्वी यादव पूरे फॉर्म में होंगे, क्योंकि बिहार की जनता बिहार के नए चेहरे को देखना चाहती है जो बिहार को संभाल सके। उसमें कई नाम हैं, चिराग पासवान का भी नाम आ रहा है, मुकेश सहनी भी अपना नाम रख रहे हैं, संतोष सुमन का नाम आ रहा है, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के कई नेता हैं उनका भी नाम आ रहा है। लेकिन 2024 में नीतीश कुमार के मकसद पर भारतीय जनता पार्टी पानी फेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। आज के भीतर की बात में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी, विषय नया होगा और यदि किसी विषय पर आप जानना चाहते हैं भीतर की बात तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 93868167